हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग अपने इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश कोर, ठीक है, जिसमें हम लोग पीछे के दो लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बात किए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड द राइटिंग स्किल मींस ग्रामर, लेटर, रिपोर्ट एंड नोटिस। तो ये सब बातें हो चुकी हैं इन द लास्ट सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा चांस है। तो आज के लेक्चर में 5-10 मिनट हम लोग ये भी देखेंगे, 10 मिनट किस लेक्चर में, कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं चैप्टर वाइज। ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन आपको लिखना है। आप जरूर उसमें नोटिस मतलब देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको लिखना। हो सकता है आपको पूछा जाए कि आंसर ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 या 8 या 5 में आपको 4 या 6 में आपको 4 या 7 में आपको 5, इस प्रकार से लिखने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो घटा दिया है 10 मार्क्स का, और बाकी उधर बढ़ा दिया गया है। तो उसको कैसे एडजस्ट करेगा वो आप देख लेंगे। हो सकता है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें एक पैसेज भी डाल दे 1-2 नंबर का, तो पैसेज में से भी आपको बनाया जा सकता है। आपको सब सारा आपको पोयम भी याद होगा, पोयम से ज़्यादा चांस रहता है पोयम से ही पूछने का, जैसे 10th में पूछता है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो बहुत ही गौर से देखेंगे क्योंकि फंसता यहीं पर है बच्चा उसको बनाने में, ठीक है। अगर आपको हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन अगर याद है तो उस क्वेश्चन के थ्रू भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव में जो आपका है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, जो टीचर था सिखाने वाला, बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, ठीक है। मतलब डॉगलस जो है, विलियम डॉगलस जो राइटर हैं, उसको कैसे वो स्विमर बनाता है। तो आपको याद हो गया होगा, विलियम डॉगलस के चैप्टर का है, ठीक है। जब वो तैरना सीखना चाहते हैं तो उसको कैसे स्विमर बनाता है। तो विलियम डॉगलस जब डिसाइड किए थे तैरने के लिए, और जब उनके साथ घटना घट गया तो उसको सीखने के लिए क्या हुआ, उनका क्या क्या किए वो, उसके बारे में देखिए। द इंस्ट्रक्टर, वो जो शिक्षक था, जो इंस्ट्रक्टर निर्देशक जो सिखा रहा था, बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, डॉगलस को क्या बना दिया, एक स्विमर बना दिया, पीस बाय पीस, एक एक करके। ऐसा नहीं कि एक ही बार उसको सिखा दिया गया, पीस बाय पीस, है ना। फॉर 3 मंथ, 3 महीनों तक ही हेल्ड हिम, है ना, ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप, रस्सी से बांध के रखा। अटैच जो रस्सी था, अटैच टू हिज बेल्ट, वो उसके बेल्ट से अटैच था, ठीक है, उसको बांध के रखता था, मतलब नदी में। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो पूल के आगे पीछे उसको करता था, मतलब वो पानी में डुबा के रखता था, एक बेल्ट रस्सी बांध के खींच के रखता था उसको, और वो बिल्कुल ऊपर पकड़ के रखता था, और पूल के आसपास मतलब कि कभी आगे कभी पीछे ले जाता था, उसे सिखाता था, पीस बाय पीस। पैनिक जो डर है, सीज द ऑथर, वो बिल्कुल जकड़ लेता था ऑथर को, एवरी एवरी टाइम, प्रत्येक बार उसको जकड़ लेता था। बट द इंस्ट्रक्टर टॉट, लेकिन वो जो शिक्षक था उसको सिखाता था डॉगलस को, टू पुट हिज फेस, कि अपना चेहरा रखो अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड एक्सहेल, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ो, पानी के अंदर ले जाओ चेहरा और सांस को छोड़ो, ठीक है। एंड और क्या सिखाता था, एंड टू रेज हिज नोज, और अपने नाक को बाहर निकालो, एंड इनहेल, और ऑक्सीजन लो, मतलब कि अगर घट गया आप कैसे ऑक्सीजन लेंगे पानी में, तो आपको बाहर माथा करके कैसे लेना वो सिखाता था। देन डॉगलस हैड टू किक, उसके बाद उसको क्या बताया गया, उसको किक करने बताया गया, विथ हिज लेग्स, अपने पैरों से, फॉर मेनी वीक्स, बहुत सप्ताह तक, टिल दीज रिलैक्स, जबकि वो रिलैक्स ना हो जाए। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीना बीतने के बाद, द इंस्ट्रक्टर, वो जो टीचर था, टोल्ड हिम, उसको बताया, टू स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो, द लेंथ ऑफ द पूल, और वो जो पूल का लेंथ है, फाइनली ही लर्न स्विमिंग, और आखिरकार इस तरीका से डॉगलस क्या हो जाता है, सीख जाता है। याद रखेंगे, वो एक सप्ताह में 5 दिन पढ़ाते थे, कितना, एक सप्ताह में 5 दिन, और 1 घंटा प्रत्येक दिन, याद रखेंगे, एन आवर ईच डे, 1 घंटा प्रत्येक दिन, और एक सप्ताह में 5 दिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस तरीका से उसको सिखा सिखा करके डॉगलस को पूरा का पूरा एक अच्छा स्विमर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, आपको 70-80 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखना है। अब दूसरा जो आपको क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक कैरेक्टर आपको पूछ दे कोई भी कहानी का, तो एक कैरेक्टर छोटा सा तैयार किया हुआ है कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमेल एज इट इज शोन इन द लास्ट लेसन। आपको एम हेमेल का कैरेक्टर लिखने के लिए बोला जा सकता है, या कोई भी कैरेक्टर, तो हमको लगा कि इसको लिखना चाहिए एम हेमेल का, जो कि लास्ट लेसन में है। तो आल्फ्रेड डॉडेट ने लिखा है, हैज प्रेजेंटेड एम हेमेल्स कैरेक्टर, एम हेमेल के कैरेक्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया है विथ ऑल सिंपैथी, कैसे किया है, बहुत ही सहानुभूति से और आदर के साथ, ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरू में,
ही इज प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया गया है इन माउंट ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर। सबसे पहले तो उनको एक सब स्कूल मास्टर बोला गया है कि अच्छे स्कूल मास्टर थे। ही ऑलवेज केप्ट, वो हमेशा रखते थे हिज टेरिबल आयरन रूलर, एक बढ़िया आयरन रूलर रखते थे अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में। फ्रेंच रिमाइंड्स अस, फ्रेंच हम लोग को याद दिलाता है कि हाउ क्रैंकी ही वाज, वो बहुत सनकी थे। फ्रेंच कहता है कि जो एम थे वो थोड़ा सनकी थे, मतलब कि थोड़ा गुस्सा आता था जल्दी उनको, है ना। द स्टूडेंट्स वेयर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ दियर स्कूल मास्टर, काफी ज्यादा डरे रहते थे स्कूल के बच्चे उनसे, ठीक है। ही ऑलवेज गेव होमवर्क, वो हमेशा होमवर्क देते थे टू हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को हमेशा क्या देते थे, होमवर्क देते थे, ठीक है। ही टॉट ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज, वो लगभग सारा सब्जेक्ट वो पढ़ा देते थे फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। ही टॉट इन ए स्कूल ऑफ अल्सेक डिस्ट्रिक्ट, वो अल्सेक डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में पढ़ाते थे, ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस का था। लड़ाई के बाद ये डिस्ट्रिक्ट हार गया था और फिर वो जो फ्रांस जर्मनी जीत गया था, तो अब जर्मनी के हैंड में चला गया था, ठीक है। फिर आगे है कि इन द लास्ट डे ही वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस, अंत वाले दिन में वो क्या थे, तो अंत वाले दिन में वो स्पेशल ड्रेस में आए थे, है ना। ही वोर ए कोट, वो एक कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट, है ना, झालीदार शर्ट भी पहन के आए थे, है ना। ही वाज ऑल्सो सेंटिमेंटल, वो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल थे, वो काफी ज्यादा भावुक थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ही ब्लेम, वो क्या करते हैं कि वो दोषी ठहराते हैं, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, खुद को दोषी ठहराते हैं, फॉर नॉट टीचिंग देम प्रॉपरली, कि वो अच्छा से बच्चों को नहीं पढ़ा पाए थे, इसलिए वो अपने आप को ब्लेमफुल करते हैं, ठीक है। ही टॉट ए लॉट, वो काफी ज्यादा पढ़ाए थे इन हिज लास्ट क्लास, अपने अंतिम क्लास में, बिकॉज इट वाज हिज लास्ट क्लास, ठीक है। ही ब्लेस्ड ऑल हिज स्टूडेंट्स, वो अंत में सभी बच्चों को ब्लेस करते हैं, ठीक है। एंड पीपल, लोगों को भी करते हैं, फॉर दियर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए। ही वॉज ऑल्सो ए पैट्रियोटिक पर्सन, वो एक मतलब कि क्या थे, देशभक्त भी थे, अपने देश को खूब प्यार करते थे, है ना। हु ऑल्सो, जो कि प्रे करते हैं अपने देश के लिए, एंड ब्लेस एंड बेस्ट विशेष, और अच्छा विश करते हैं फॉर द कंट्री एट लास्ट, अंत में। और अंत में आपको याद रखना है कि वो अपने देश के लिए क्या लिखे थे बोर्ड पे, तो उन्होंने लिखा था वाइव ला फ्रांस, याद रखेंगे। अंत में जब उन क्लास खत्म करते हैं तो वो ये लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, क्या लिखते हैं, फ्रांस जिंदाबाद। तो वो जब कहते हैं फ्रांस जिंदाबाद, वाइव ला फ्रांस, इट मीन्स कि ही वाज अ ग्रेट पैट्रियोटिक पर्सन, वो एक बहुत बड़े पैट्रियोटिक पर्सन थे, वो एक क्या थे, देश प्रेमी थे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका सेकेंड जो फर्स्ट चैप्टर था लास्ट लेसन उसका हो गया, ठीक है। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विनमेंसन इन्विटेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। क्या है कि व्हाट मेड द पैडलर, पैडलर को क्या जो है वो तैयार कर दिया, जो वो एक्सेप्ट कर लिया एडला विलमेंसन के इन्विटेशन को। उसका जो पिता था आयरन मास्टर, उसका जो न्योता था वो नहीं लिया, उसका इन्विटेशन वो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी बेटी का इन्विटेशन वो क्यों ले लिया, क्यों तैयार किया, उसके साथ क्यों चला गया। तो द पैडलर डिक्लाइंड, पैडलर जो था, वो जो भिखारी था, वो डिक्लाइन कर दिया था, मतलब मना कर दिया था द आयरन मास्टर इन्विटेशन, आयरन मास्टर के इन्विटेशन को मना कर दिया था। एंड कम बैक टू फॉर्ग, और वो कहाँ आ गया था, उस मिल में आ गया था, फॉर्ग में। देन ए यंग गर्ल वेंट अप टू हिम, तब एक नौजवान लड़की उसके पास आती है, यंग गर्ल आती है उसके पास, एंड ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी फ्रेटेंड, जब उठता है तो वो काफी ज्यादा अब्रप्टली, मतलब अचानक से उठता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो डर गया हो, क्यों। सी वाज बताती है कि वो कौन थी, सी वाज मिस, है ना, विलमेंसन, वो एडला विलमेंसन थी, द आयरन मास्टर डॉटर, वो कौन थी, आयरन मास्टर की बेटी थी, ठीक है। सी लुक्ड, वो देखी, एट हिम, उसके तरफ, कंपनसेटली, सहानुभूति पूर्वक देखती है, बहुत ही प्यार से, मतलब कि प्यार से देखती है, बहुत ही मित्रवत फ्रेंडली देखती है, सहानुभूति से देखती है। सी रिक्वेस्टेड हिम, वो उससे रिक्वेस्ट करती है टू से विद देम, वो कहती है ओवर द क्रिसमस, ठीक है। टू स्टे होगा यहाँ पे, देखिए टू स्टे, STAY, वो कहती है कि आप आके रुकिए, टू स्टे विथ हिम ओवर क्रिसमस इवनिंग, कि क्रिसमस इवनिंग में रुकिए। हर फ्रेंडली मैनर, उसका जो दोस्ती जैसा जो ढंग वो देखती है, जो मित्रवत व्यवहार को देखा, वो एरोज द पैडलर कॉन्फिडेंस, और उसके कारण क्या हो गया कि पैडलर के अंदर एक क्या, मतलब कि एरोज हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, तो एक कॉन्फिडेंट विश्वास हो जाता है कि ये लड़की हमको कोई बुरा नहीं होने देगी, ठीक है। इन हर, एट लास्ट, अंत में, ही एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लेता है हर इन्विटेशन, उसके किसको स्वीकार कर लेता है, उसके इन्विटेशन को, उसके मतलब कि
आमंत्रण को और उसके साथ फिर वो चला जाता है। तो उसके पिताजी का इनविटेशन वो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एडला के जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि इंडिगो चैप्टर का, गांधी जी के चैप्टर का है, और वो क्वेश्चन है कि हाउ वाज द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। कहता है कि जो चंपारण एपिसोड हमने देखा इंडिगो चैप्टर में, वो कैसे गांधी जी के जीवन को बदल दिया, कैसे उनके जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ले आया, और गांधी के जीवन वहां से कैसे बदल गया। तो बिल्कुल था, गांधी वहां जब गए वहीं से सीखे, फिर वहां से अपना मूवमेंट सत्याग्रह शुरू किए और फिर नेशनल फादर बन गए। ठीक है, चलिए द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। बिल्कुल था गांधी के लाइफ में। ठीक है, ही एडमिट्स इट हिमसेल्फ, वो खुद भी इसको मानते हैं। इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट, ये पहली बार इतना बड़ा संख्या में एक आंदोलन था इन इंडिया, इंडिया में। गांधी टूक अप द कॉज ऑफ द पुअर, क्योंकि गांधी जी ने वहां क्या उठाया था, एक कारण गरीब लोगों के लिए। ठीक है, द पीजेंट, गरीब किसानों के लिए। जो भी व्यक्ति कभी गरीब के लिए लड़ा हो वो हीरो बन ही जाता है, जननायक बन जाता है। ही फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो लड़े थे किसके विरुद्ध में लड़े थे, अन्याय के विरुद्ध। ऑफ द क्रूएल लैंडलॉर्ड्स, वहां पर जो क्रूएल यानी कि क्रूर जमींदार थे उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाया था। दे एक्सटॉर्टेड मनी, उन्होंने पैसा ठग लेते थे। एक्सटॉर्टेड मतलब ठग लेते थे पैसा, मनी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, बटेदारों से, गरीबों से। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड्स जमींदार। गांधी फॉट, गांधी लड़े अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध में, एंड रिफंडेड, है ना, 25% ऑफ टोटल मनी। आखिरकार जब वो जीते तो 25% पैसा उसको लौटाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे है द सक्सेस ऑफ चंपारण मार्क द फर्स्ट विक्ट्री। अरे ये सफलता गांधी को मिला चंपारण में, वो पहला विक्ट्री गांधी का था ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस। पहला बार असहयोग आंदोलन हुआ इन मॉडर्न इंडिया, है ना, आधुनिक भारत में। विथ इट, इसी के साथ गांधी नेवर लुक बैक, गांधी कभी पीछे नहीं देखें। ही गेव हिज ऑल टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो किसी भी हाल में ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहते थे। एंड इन दिस वे, इस तरीका से गांधी गेव ए न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन उन्होंने दिया ऑफ ए लाइफ, है ना, टू गेट इंडिया फ्री, कि इंडिया आखिर कैसे आजाद होगा। देयरफॉर, इस तरीका से ही एरोज, है ना, ए महात्मा, इस तरीका से गांधी आगे चल के महात्मा के रूप में सामने आ गए, है ना। एंड महात्मा गांधी एंड सिक्योर्ड द फ्रीडम फॉर द कंट्री, और इस तरीका से लड़के गांधी ने अपना भारत देश को, हमारा जो देश है भारत, उसको आजाद करवाया। तो इट वाज द पॉइंट चंपारण एपिसोड फ्रॉम वेयर द गांधी टुक द चेंज इन द लाइफ। ये वही मतलब कि टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन में, जो गांधी को सिर्फ गांधी नहीं बल्कि महात्मा बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है कि हु किल्ड द लास्ट टाइगर, है ना, एंड हाउ, है ना। तो हु किल्ड द लास्ट टाइगर एंड हाउ, कैसे, कौन मारा था अंतिम टाइगर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टाइगर किंग का है। क्या है कि द दीवान अरेंज द लास्ट टाइगर, दीवान जो था अंतिम टाइगर को अरेंज किया था, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में था, काफी ज्यादा वो टेम्परामेंटल हो चुका था, काफी लोगों का नौकरी चला गया था। दैट्स व्हाई दीवान हैड आल्सो लॉस हैड टू लॉस हिज जॉब, इसीलिए वो क्या करता है, ही अरेंज द लास्ट टाइगर। ठीक है, लास्ट टाइगर को लाता है फॉर द हंटिंग, शिकार के लिए। कहां से लाता है, द टाइगर वॉज टेकन फ्रॉम द पीपल पार्क ऑफ मद्रास। ये टाइगर कहां से लाया गया था, द पीपल पार्क ऑफ मद्रास, यही बहुत पहले खरीद के लाया था व्हेन द टाइगर वाज यंग। लेकिन अब वो टाइगर क्या हो चुका था, द टाइगर हैज बिकम ओल्ड, वो बूढ़ा इतना वीक हो चुका था, ही वाज टू वीक टू वॉक। ठीक है, वो काफी ज्यादा बूढ़ा था, वो चल नहीं सकता था। द टाइगर किंग केप्ट इन फ्रंट ऑफ किंग्स हट, तो टाइगर को ले जाके कहाँ छोड़ दिया गया था, तो जहां राजा शिकार कर रहे थे, जो जहां झोपड़ी जंगल में बना था उनका, यानी तंबू बना था, वहीं पर ले जाके छोड़ दिया गया था। ठीक है, द किंग बिकम वेरी ग्लैड, राजा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, व्हेन ही सॉ द टाइगर, ठीक है, टू सी एंड शॉट इट, और बिना लेट किए, विदाउट लेट, है ना, ही शॉट द टाइगर, वो गोली चला देते हैं। बट लेकिन द बुलेट मिस द टारगेट, लेकिन जो क्या होता है कि जो बुलेट होता है, गोली, वो टाइगर को नहीं लगता है। द टाइगर फेल डाउन, वो गिर तो जाता है, ठीक है, फेंट, बेहोश होकर के, एज इट वाज वीक टाइगर, क्योंकि वो क्या था, वो कमजोर था, वो गोली का आवाज से ही वो बेहोश हो गया था, है ना। बट द बुलेट डिड नॉट हिट हिम, उसको बुलेट हिट नहीं किया था, बल्कि वो बेहोशी से गिर गया था आवाज के डर से। व्हेन द हंटर, जब शिकारी लोग वहां पहुंचते हैं उसके बॉडी को उठाने के लिए, राजा ऑर्डर देता है ना कि बॉडी को उठा लो, है ना, वेंट टू टेक द कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी को, दे फाउंड, वो पाते हैं, इट वाज अलाइव, कि वो जिंदा था।
तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि राजा को ये बात नहीं बताना है कि उसका जो बुलेट था इसको नहीं लगा, क्योंकि अगर वो जान गए उसका बुलेट मिस हो गया तो फिर राजा हम लोग को गोली मार देंगे, हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन लोग क्या करता है कि राजा को ये पता कि ये तो मर गया गोली से, तो हम ही लोग गोली मार देते हैं, राजा को नहीं बताएंगे कि उनका गोली मिस हो गया, हम लोग गोली मार दिए। क्योंकि अगर उसे सच्चाई बता दिया जाता तो राजा गुस्सा में उन लोग का भी नौकरी खत्म कर सकता था, ठीक है। सो देयरफॉर दे डिसाइडेड, फिर वो डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, देखिए, डिसाइडेड नॉट टू टेल द किंग अबाउट इट, कि राजा को इसके बारे में नहीं बताना है। आपने बताया क्यों नहीं बताना है ना, नॉट टू टेल द किंग अबाउट इट, वन ऑफ द हंटर्स, और उसी हंटर में से कोई एक टूक एम, निशाना लगाता है द ओल्ड टाइगर एंड शॉट, और वो फिर उसको गोली मार देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हु किल्ड द लास्ट टाइगर एट वंस, ठीक है, हु किल्ड द लास्ट टाइगर फाइनली, कौन मारता है अंतिम टाइगर को फाइनली, द किंग, द हंटर। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो हंटर मारा है, दिस टाइम द टाइगर वाज शॉट, इस तरीका से इस बार टाइगर को बिना कोई चूक किए मार दिया जाता है, किल विदाउट मिसिंग द टारगेट, इस बार टारगेट पूरा लगता है और इस बार टाइगर को मार दिया जाता है। तो अंडरस्टैंड, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि चैप्टर से पूछता है, और चैप्टर का नाम है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपको ध्यान देना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाउ द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो भौगोलिक इतिहास है वो बंधा हुआ है, ट्रैप है कहाँ, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में बंधा हुआ है, ठीक है। द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, तो कैसे इसका स्टडी हम लोग के लिए फायदेमंद है, कैसे इसका स्टडी जब करते हैं तो ये फायदेमंद है हम लोग के लिए। तो देखिए बोलता है प्रेजेंट डे, आज के समय में अंटार्कटिका वाज द सेंटर ऑफ ह्यूज लैंड मास, एक बड़े से लैंड मास का अंटार्कटिका एक लैंड मास है ना, कॉल्ड गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो क्या चीज बोला गया था, पहले गोंडवाना बोला गया था। इट वाज ए जियांट सुपर सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, ये उस समय क्या था, एक बहुत विशाल, क्या था, जियांट मतलब विशाल, दक्षिणी क्या था, एक भूखंड था, सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, बड़ा महादेश था। इट एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, ये 650 है ना लाख साल पहले ये एग्जिस्ट में, अस्तित्व में था। एंड थ्रिव्ड, और इसका मतलब कि ये फला फूला फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 लाख साल से, ठीक है। देन इट वाज नॉट कोल्ड, उस समय ये कोल्ड नहीं था, ये गर्म था। क्लाइमेट वाज वार्म, उस समय जलवायु गर्म था। थाउजेंड ऑफ स्पीसीज, हजारों संख्या में जो जीव थे, ऑफ फ्लोरा और फाउना, है ना, फाउना एंड फ्लोरा मतलब जो वनस्पति जगत, जीव जगत जो थे, ठीक है, लिव्ड देयर, वहां रहते थे। बट लेकिन देयर वेयर नो ह्यूमंस बीइंग्स, उस समय कोई मानव नहीं था। देन दिस लैंड मास डिसइंटीग्रेटेड, तब ये टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग हो गया। इंडिया ब्रोक अवे, इंडिया अलग हो गया। एंड पुश अगेंस्ट एशिया, और आकर के बिल्कुल एशिया में मिल गया। एंड क्रिएटेड द हिमालय, और इस बीच हिमालय का भी निर्माण हुआ मिलने से। साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टेड अवे टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका अलग होकर नॉर्थ अफ्रीका में अलग हो गया, ठीक है, और अलग होकर दोनों बन गया। इंडीड अंटार्कटिका होल्ड द की टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और इस तरीका से जो अंटार्कटिका है अपना अलग लैंडमार्क बना लिया ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बिल्कुल अलग जगह में जाके बस गया, और ये बिल्कुल बॉटम में जाकर के वो बस गया है, कौन, अंटार्कटिका। तो इस जो चैप्टर है इससे भी आपका लगभग क्वेश्चन 2 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन क्या था, आपको याद रखना है ये वर्ड फाइटोप्लैंक्टन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइटोप्लैंक्टन ये एक समुद्री मतलब कि पौधा है, सिंगल सेल है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, खुले आंखों से नहीं देखा जाता है, और ये वहाँ के जीवों का खाना पूर्ति करने का चेन है, ठीक है, एक चेन है उसका, मतलब कि एक श्रृंखला है, फूड चेन ऑफ साउदर्न मरीन क्रिएचर। इसके बर्बाद होने से ये कैसे बर्बाद होता है, तो ओजोन परत के डिप्लेक्शन कारण, ओजोन परत जो डिप्लेक्शन हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके कारण ये पौधा बर्बाद हो रहा है, इसके कारण बहुत सारी मछलियों पर गहरा संकट हो रहा है उसके अस्तित्व के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब ये खत्म हो जा रहा है तो मछली भी खत्म हो जा रहा है, बाकी मछली साथ साथ बहुत सारे ऐसे जलीय जीव होते हैं जो इस पर डिपेंडेंट है, वो खत्म होते जा रहे हैं। फिर एक इसमें चैप्टर था, एक टॉपिक था इस चैप्टर में, स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो रूस के कनाडा के एक लोग मतलब जियोफ ग्रीन नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो हाई स्कूल के बच्चों को अंटार्कटिका में ले जाया जाता है, ये बताने के लिए कि कैसे हम लोग का छोटा छोटा गलती जो होता है अंटार्कटिका में बड़ा बड़ा बदलाव कर रहा है, कैसे हम लोग यहाँ का पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, इसका असर अंटार्कटिका पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीका से मैंने आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन है ना ऑफ इंग्लिश कोर, ठीक है।
आई थिंक आपको सारा क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा, और ये जितना मैंने वीडियो आपको बताया ये सारा वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ये विश करते हैं, ये प्रे करते हैं कि आपको क्वेश्चन लगभग जो है वो टेली करे, और आपको इससे एक आइडिया हो गया होगा तरोताज़ा कि किस प्रकार का आपको एग्जाम में लिखना है और कैसा फॉर्मेट रहेगा। मैंने फॉर्मेट में अपने हाथों से लिख के मैंने इसलिए बताया कि आपको, मैं टाइपिंग करवा के भी ये सब चीज़ को दे सकता था, लेकिन उससे आपको खास आइडिया नहीं होता। ये हैंड राइटिंग से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमको अपना कॉपी में लिखना है टू सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है। तो और भी आपको एक दो क्वेश्चन है जो आपको घर में तैयारी कर लेना है, मैंने आपको बताया है सारा, आप मॉडल क्वेश्चन में देखे होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया है। जैसे क्वेश्चन है कि हाउ हाउ डिड सदाव हेल्प द वुंडेड मैन टू एस्केप, सदाव कैसे उस व्यक्ति को भागने में मदद किया था, ले जाने, मतलब उसको घर छोड़ने में। एक क्वेश्चन और आपको देखना है कि व्हाट वाज द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ जैक स्टोरी, जैक जब अपनी बेटी सू को कहानी कहता था तो उसका प्लॉट क्या था, ठीक है। फिर है कि हु वाज सोफी, सोफी कौन थी और उसका सपना क्या था। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बता दिए हैं आपको। आपका मैंने एमसीक्यू करवा दिया, आपका राइटिंग स्किल करवा दिया, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया। आई थिंक ऑल द वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से वंस अगेन, ठीक है, आई विश फॉर योर गुड मार्क्स, सिक्योरिंग गुड मार्क्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आशा करते हैं कि अच्छा नंबर आप लाएंगे और फिर से कॉमर्स वर्ल्ड में आप जुड़ेंगे। यहाँ के टीचर को आप फिर से जान पाएंगे कि हाँ प्लेटफॉर्म था, हमको काफ़ी हेल्पफुल लगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप इस प्रकार से बेनिफिट होते हैं, दूर के बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं उनको आपको सोसाइटी में जागरूक करना है कि आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे बजट के साथ, जो कि गरीब बच्चे हैं वो इस प्रकार से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। तो ये आप बहुत बखूबी जानते हैं कि आपका एक मोरल ड्यूटी है कि आप अगर के आराम से आप अपने आसपास के बच्चों को जो पास आउट होने वाले हैं अभी, और जो पास आउट हो चुके हैं, जो 12th में, 11th में है, ग्रेजुएशन में है, तो इस सारे को आप बता सकते हैं। यहाँ तक कि सारे ऑनर्स क्लासेस भी यहाँ उपलब्ध होंगे, इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आपको फिर कभी मिलेंगे आपसे, ठीक है। आपको आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।